उसका शीर्षक है हैप्पी बर्थडे कार्ल मार्क्स, यू वर राइट। कार्ल मार्क्स, आपको जन्मदिन मुबारक, आप सही थे। यानी मार्क्स का जो विश्लेषण है, मार्क्स की जो शिक्षा है, वो समाज और दुनिया के लिए उपयोगी है। इस बात को फोकस करता है न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका का प्रसिद्ध अखबार है। ऐसे ही बीबीसी ने भी एक सर्वे किया था, और इस सर्वे में ये पाया गया कि दुनिया की 10 हस्तियों में मिलेनियम ग्रेटेस्ट थिंकर्स में मार्क्स को सबसे पहला दर्जा मिला था, बीबीसी के एक सर्वे के तहत में। ऐसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स का एक और लेख है, लेख का टाइटल है कार्ल मार्क्स प्रॉफिट ऑफ द प्रेजेंट, यानी वर्तमान का पैगंबर या चिंतक कार्ल मार्क्स। दी इकोनॉमिस्ट, जो कि एक पूंजीवादी पत्रिका है, पूंजीवादी वर्गों की हितैषी पत्रिका है पश्चिम की, उसने भी एक राइटअप लिखा है, बड़ी स्टोरी बनाई थी। उसका शीर्षक है रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड रीड कार्ल मार्क्स, यानी दुनिया के शासकों को कार्ल मार्क्स का अध्ययन करना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए कार्ल मार्क्स को। ऐसे ही दी न्यूयॉर्कर एक अखबार है अमेरिका का, उसका शीर्षक है कार्ल मार्क्स के द रिटर्न ऑफ कार्ल मार्क्स। और इंग्लैंड का एक फेमस प्रो पीपल एक अखबार है द गार्डियन, आप में से बहुत सारे साथी परिचित होंगे, उसने भी एक टाइटल लिखा है वाई मार्क्सिज्म इज़ ऑन द राइज अगेन, यानी मार्क्सिज्म फिर से क्यों ज़्यादा प्रसिद्धि पा रहा है। तो ये जो ये कोई 1980 के 90 के दशक के ये लेख नहीं है अखबारों में, ये मौजूदा दौर के ऐसे राइटअप है, ऐसे लेख है, ऐसे प्रकाशन है जो दुनिया के पूंजीवादी पश्चिम के मीडिया में प्रकाशित हुए हैं। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि पिछले 40 सालों में, ख़ासतौर पर 1980 में जब मार्गारेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी और रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब से दुनिया में वैश्वीकरण के नाम पर नव उदारवाद की जो विषमता मूलक, बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाली और पर्यावरण के संकट को और गहन करने वाली नव उदारवाद की पूंजीपति कारपोरेट परस्त ऐसी नीतियां, ऐसी विचारधारा दुनिया में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। तो हम देखते हैं पिछले 40 साल में पूंजीवादी शोषण के चलते दुनिया में आर्थिक विषमता बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और इसके चलते हम ये जो कोरोना है उससे पहले हम महामंदी में ही प्रवेश कर गए थे। अब वो संकट और तेज़ी से गहन हो गया है इस कोरोना के इनके चलते। तो ऐसे हालात में कार्ल मार्क्स को याद करना, मेरा पुरजोर ये मानना है कि कार्ल मार्क्स आज भी रेलिवेंट है, प्रासंगिक है, क्योंकि जैसा कि लेनिन ने या अन्य जो प्रगतिशील मार्क्सवादी चिंतक थे, उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद कोई रिलीजन नहीं है, कोई डॉगमा नहीं है। मार्क्सिज्म इज़ नॉट ए डॉगमा, इट्स ए गाइड टू एक्शन, यानी मार्क्सवाद कोई जड़ विचार नहीं है। ये एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए ये आपका पथ प्रदर्शन करता है, आपको रास्ता दिखाता है। और इसलिए मार्क्स ने कहा था कि philosophers have interpreted the world in various ways, but the point is to change it, यानी दार्शनिकों ने, चिंतकों ने समाज का विश्लेषण तो किया है अपने अपने तरीके से, लेकिन असली सवाल आता है कि इसको बदला कैसे जाए। तो मार्क्स का एंजल्स के साथ में और अपने दूसरे साथियों के साथ में यही फोकस रहा कि मार्क्स ने न केवल समाज का विश्लेषण किया, न केवल पूंजीवादी समाज के जो आंतरिक जो नियम है उनका विश्लेषण किया, बल्कि
एक बेहतर, एक समतामूलक समाज, एक समाजवादी, साम्यवादी समाज कैसे बनेगा उसका रास्ता भी उन्होंने बताया है। तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में जो मौजूदा विचार है, मौजूदा जो चर्चा है, वो आपके सामने है। साथियों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। दूसरा जो उनकी शिक्षाओं में आता है वो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, यानी इतिहास में जो बदलाव हुए हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की महानता के चलते नहीं, बल्कि जो समाज की भौतिक परिस्थितियां थी और उन भौतिक परिस्थितियों का विश्लेषण, उनको समझ करके व्यक्ति ने अपने संगठन के ज़रिए जो हस्तक्षेप किया उससे समाज में बदलाव आए हैं। यानी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस का की समझ लेते हुए